Good morning students, this is Richa Sharma, your social science teacher. Yesterday we completed the reading of chapter number 2. Today we are going to start the part D question answers of this chapter, and remember one thing, all students will complete book work by their own self because that is totally based on their reading of the chapter. Okay, तो रीडिंग पे बेस है. एक तो जब आप बुक वर्क खुद से करोगे तो आपकी रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी उससे. ठीक है, तो बुक वर्क आप खुद से कंप्लीट करोगे. आई विल ओनली प्रोवाइड यू मटेरियल to complete question answers. Okay, so first question of part D is what are the limitations of a globe. तो globe की limitations क्या है, we have also discussed in the reading. ठीक है, तो limitations क्या है, it is difficult to carry, इसको हर जगह उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट है doesn't show detail of small villages, towns, road, railways etc. तो अगर हम मिनट डिटेल एवरी डिटेल की बात करें तो वो ग्लोब पे शो नहीं होती, जैसे स्मॉल विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, रोड, रेलवेज, इन सब चीज़ों की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ अ मैप. तो मैप के फ़ायदे क्या हैं. सबसे पहला है कि इट इज़ यूजफुल टू शो लार्ज एज वेल एज स्मॉल एरियाज. तो बड़े एरियाज भी हम इस पर बना सकते हैं, इस पर देख सकते हैं, या फिर स्मॉल एरियाज तो है ही है इसकी डिटेल. ठीक है, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड ईजिली. तो इसको फोल्ड करके ईजिली हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं. ठीक है, तो दो एडवांटेजेस आपके आ गए. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या है, जिसमें हम थीम लेके चलते हैं. ठीक है, अ थीमेटिक मैप शोज अ पर्टिकुलर थीम, एक पर्टिकुलर थीम दिखाता है. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल्स एंड पॉपुलेशन. ठीक है, तो वेरी इजी इट इज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ क्वेश्चन. नेम द कार्डिनल पॉइंट्स अलॉन्ग विद देयर इंटरमीडिएट डायरेक्शन. तो 4 कार्डिनल पॉइंट्स बताने हैं उनकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के साथ, ये भी हमने पढ़ा था. तो 4 कार्डिनल पॉइंट कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक है, तो इनके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. इज इट क्लियर. तो ये आपके इनके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू कन्वेंशनल सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग अ मैप. तो किसी भी मैप को पढ़ने के लिए कन्वेंशनल सिंबल्स कैसे हेल्पफुल हैं. देखो मैंने समझाया था आपको कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द लैंग्वेज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. ठीक है, हर एक कंट्री की लैंग्वेज को समझना हमारे लिए ईजी बात नहीं है. तो अगर हम कन्वेंशनल सिंबल्स को रीड कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो हम किसी भी कंट्री का जो मैप है वो ईजीली समझ सकते हैं. ठीक है, so we can read the map with the help of conventional symbols without knowing the language of any country. ठीक है, अगर हमें उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उसका मैप जो है कन्वेंशनल सिंबल्स की हेल्प से इजीली रीड कर सकते हैं. इज इट क्लियर. ठीक है, और कन्वेंशनल सिंबल जो है आप जब ये क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो उसके साथ जो बुक में आपको कन्वेंशनल सिंबल्स दिए हुए हैं वो आप ड्रॉ करोगे ताकि आपको अच्छे से वो लर्न हो जाए. ठीक है, तो इसके साथ ही आपका पार्ट डी कंप्लीट होता है. कल हम पार्ट ए करेंगे, तब तक आप ये सारा कंप्लीट करना एंड ट्राई टू लर्न इट बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है, इसको आज के आज ही अपने आप लर्न भी कर लेना. ओके, थैंक यू.